प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मां श्यामा महोत्सव 2026 का हुआ भव्य उद्घाटन। मिथिला की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित मां श्यामा महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन आज दरभंगा राज परिसर स्थित मां श्यामा मंदिर के पास दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन समारोह में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के संरक्षक सह दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, मां श्यामा न्याय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SM झा, उपाध्यक्ष कमलाकांत झा एवं प्रोफेसर जयशंकर झा, सह सचिव प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा, न्यासी सदस्य डॉक्टर संतोष कुमार पासवान एवं अरुण गिरी, वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, मुकेश महासेठ, आयोजन समिति के सदस्य उज्जवल कुमार, राकेश झा, धर्म कुमार तथा सचिन राम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पहली बार दरभंगा के पावन धरती पर मां श्यामा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो वहीं मां श्यामा मंदिर न्याय समिति के संरक्षक एवं दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि मां श्यामा माई मंदिर मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा मां श्यामा महोत्सव के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है और यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। एकमात्र यह ऐसा चिता स्थल है जिस चिता स्थल में दरभंगा राज परिवार के कोई सदस्य का अगर स्वर्गवास होता है तो उनकी चिता पर यहाँ मंदिर बनता है और साथ ही यहाँ मांगलिक कार्य भी होते हैं, शादी विवाह वगैरह है। तो एकमात्र देश का ऐसा स्थल यह चिता भूमि जहाँ चिता स्थल के साथ साथ मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो यह श्यामा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी राशि बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने भी, जिला प्रशासन और यहाँ के न्यास बोर्ड ने इतना भव्य आयोजन किया है। श्यामा माई सबको शक्ति दे, मिथिला को सर्वशक्तिमान बनावे, मिथिला के लोगों को और आगे बढ़ावे, बिहार प्रदेश और आगे बढ़े, यही मनोकामना में श्यामा माई। यह अपार हर्ष का विषय है कि प्रथम बार दरभंगा की इस पुण्य भूमि पर मां श्यामा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मिथिला अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध रही है। दरभंगा के इस राज परिसर का विशेष महत्व रहा है। मां श्यामा मंदिर की स्थापना भी तांत्रिक विधि से हुई है। राज परिवार की चिताओं पर स्थापित इन मंदिरों की बड़ी महिमा है। संपूर्ण भारत में इसकी समृद्धि है, प्रसिद्धि है। यहाँ शैव और शाक्त परंपरा का विशेष प्रभुत्व रहा है। यह एक दार्शनिक क्षेत्र भी रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व रहा है। पंता दरभंगा के ध्रुपद घराना भारत के 4 ध्रुपद घरानों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ की मिथिला लोक चित्रकला की परंपरा तो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह यहाँ के रोजगार का माध्यम भी है, साथ ही सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम भी। यहाँ की तांत्रिक चित्रकला अपनी अलग स्थान बनाती है। इसके माध्यम से आध्यात्मिकता के गुण रहस्यों का चित्रण भी होता है। भारतीय संस्कृति के में अपनी विशिष्टता के साथ यहाँ उपस्थित होती है। मिथिला की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमने मां श्यामा महोत्सव के अवसर पर कवि गोष्ठी, विद्वत गोष्ठी, चित्रकला कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन सारी गतिविधियों के माध्यम से जिला प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि मिथिला के समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को वर्तमान समय में के अनुकूल सहेजने और संवर्धित करने में हम सब प्रतिबद्ध हैं। मां श्यामा दरभंगा मंदिर दरभंगा राज परिवार और दरभंगा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन होगा। मां श्यामा महोत्सव के आयोजन पर लोग अपनी स्मृति में रखें, इसको अपने जीवन में लाएं। आज मां श्यामा महोत्सव का प्रथम बार शुरुआत हो रहा है और इसकी भव्यता और सालों सालों बढ़ेगी। इस विशेष महोत्सव के जो स्टार्ट हो रहा है उसको मूर्त रूप देने में हमारे संरक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने संरक्षक महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और सर को इस बात दिलाते हैं कि जो भव्यता के साथ शुभारंभ हो रहा है आगे चल के और भव्य होगा और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं को श्यामा मंदिर के इतिहास को दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया सर, जिसको हम लोग लॉन्च करेंगे ताकि इसकी ख्याति, इसकी प्रसिद्धि
जो अभी काफ़ी आगे तक बढ़ी है और देश विदेश में भी आगे बढ़े, ये हम लोग चाहते हैं। और इस महोत्सव का ही उद्देश्य है कि यहाँ की ख्याति देश विदेश के कोने कोने में जाए और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का मौका अवसर मिले। तो पुनः इस उद्घाटन सत्र पे सभी लोग आए हैं। हमारे संरक्षक महोदय अपने बहुमूल्य समय देकर आए हैं यहाँ पे, काफ़ी व्यस्त उनका शेड्यूल था, उनको हम धन्यवाद देते हैं। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एलुमनाई मीट 2026 का हुआ सफल आयोजन। लगभग 80 पूर्व छात्रों ने लिया भाग। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7 मार्च को भव्य रूप से एलुमनाई मीट 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न बैचों के लगभग 80 पूर्व छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर पुराने साथियों, शिक्षकों तथा वर्तमान छात्रों को एक साथ आने, अपने अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत सत्र के साथ हुई, जिसमें कॉलेज प्रशासन और एलुमनाई सेल की ओर से सभी पूर्व छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर एलुमनाई ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा किया और कॉलेज में बिताए गए दिनों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए विभिन्न मनोरंजक खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एलुमनाई और छात्रों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन गतिविधियों ने कार्यक्रम में उत्साह, ऊर्जा का संचार किया तथा सभी उपस्थित लोगों को आपसी संवाद और मेल मिलाप का अवसर प्रदान किया। अहाँ सबके पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आइ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में अलिए हन। ई एलुमनाई मीट छै, पूर्व छात्र सबके समागम छै। सब छात्र सबके बुलायल गेलै हन इस प्रांगण में। एलुमनी भी किसी कॉलेज के एक महत्वपूर्ण अंग छै, स्टेक होल्डर होइ छै। तो हमरा आर के प्रयास है कि एलुमनाई सब अयतै और जूनियर बच्चा जो छात्र अध्ययनरत छै, वो सबसे मिल के उनका प्रोत्साहित करते। एलुमनाई सबके देख के हमर बच्चा सब सीखते, समझते कि केना करे के छै। प्लस एलुमनाई सब एज ए मेंटर भी काम करते हैं हमरा आर के। तो हमरा आर के ये प्रोग्राम कर लिए हैं कि जितने बच्चा सब 2008 से ऑनवर्ड्स पास भेले हैं, वो सब एलखिन हन, अपन अपन विचार रख रहे छथिन। उनका से मिलजुल के वर्तमान छात्र सब मोटिवेट होती, प्रोत्साहित होती और अच्छा करियर करती। यह प्रयास है। अतिथि सबके छथिन इसमें 2008 बैच से बहुत सारे लोग छथिन, जेना अभी सिद्धू जी है जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, सीमा जी है, और भी बहुत लगभग 75 से 80 एलुमनाई के एलखिन है। पहली बार के लिए ये पहला बार है। असल में हमहूँ इस संस्थान में 26 दिसंबर के प्रचार के पद ग्रहण कर लिए। तो हमार पहला प्रयास है जितने स्टेक होल्डर है इस कॉलेज में सबके लै के चलल जाए, उन सबके मार्गदर्शन में कॉलेज के आगू बढ़ाया जाए। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है एलुमनाई। तो एलुमनाई मीट हमरा आर के आयोजन कर लिए हैं। उन सबका जो अनुभव है वो हमारे छात्र तक पहुँचे, तो छात्र सब अपन करियर में आगू बढ़े। यह उद्देश्य है। की नाम है सर अपने के? हमार नाम है डॉक्टर चंदन कुमार। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में प्रोफेसर छी और इस संस्थान में प्रभारी प्राचार्य। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षा शास्त्र विभाग की एनएसएस इकाई के द्वारा समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारतीय संविधान ने महिलाओं को बहुत अधिकार दिया है। आज नारी बेचारी नहीं बल्कि आत्मविश्वासी बने तथा कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास रखते हुए अपनी इच्छा से जिए, न कि दूसरे को खुश करने के लिए। महिलाएं किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति मुखर होकर अपने अधिकार के लिए आगे आए। ये बातें पूर्व मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय ने मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित शिक्षा शास्त्र विभाग नियमित की एनएसएस इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही है। तो वहीं इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी है। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि महिला एवं पुरुष परिवार एवं समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए के समान है। समृद्धि एवं खुशहाली के लिए उनमें समान गति और संतुलन अनिवार्य है। वे हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों की वाहिका है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की है। और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रियंका राय आप सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार इसलिए कि मैं सबसे पहले दर्शन की प्रोफेसर हूँ और हमारे दर्शन में कहा जाता है कि सब समान है, वहाँ कोई भेद है ही नहीं। हम एक ही आत्म तत्व को मानते हैं, वो चाहे जिस रूप में हो, महिला रूप में हो या
पुरुष लोग हैं, इसलिए मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें मैं शामिल हुई हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी शिक्षा शास्त्र विभाग के समस्त परिवारजनों को कि आपने मुझे अपने विचार साझा करने के लिए यह सम्मान मंच दिया है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। मैं इस मंच के द्वारा सबसे पहले, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं इस मंच के द्वारा उन सभी महिलाओं को जो कि अपने संघर्ष, साहस और समर्पण के द्वारा न केवल अपने परिवार और समाज बल्कि राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभा रही हैं, उनको नमन करना चाहूंगी। इसके साथ ही महिलाओं की सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के लिए जो भी पुरुष उस प्रयासरत पे, उस अग्निपथ में उनके सहयोगी हैं, सहयात्री हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। कुंवर सिंह महाविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने की बैठक, छात्रों की समस्याओं पर जताई गहरी चिंता। शनिवार को दिन के 12:30 बजे दरभंगा के कुंवर सिंह महाविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान उपस्थित छात्रों की सर्वसम्मति से महाविद्यालय इकाई की नई टीम का गठन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय में कई वर्षों से छात्रावास बनकर तैयार है, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लाखों रुपए की लागत से बना छात्रावास भवन आज भी बंद पड़ा हुआ है। महाविद्यालय के छात्र आज भी छात्रावास की सुविधा से वंचित है, जो कि प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा शौचालय की स्थिति अत्यंत दयनीय और नर्क जैसी बनी हुई है, जिससे छात्रों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई अन्य समस्याएं महाविद्यालय में बरकरार है। तो वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन अगर इन समस्याओं का जल्द निदान नहीं करती है तो महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।